हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल आयुर्वेदगामिनी बाय जीसीएम में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम अभाव जो टॉपिक है बीएमएस फर्स्ट ईयर का उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है अभाव का परिचय। अभाव को सातवें पदार्थ के रूप में आयुर्वेद ने स्वीकार नहीं किया है, यानी कि आयुर्वेद में 6 पदार्थ बताए गए हैं, आप सभी जानते हैं, और सातवें पदार्थ के रूप में अभाव को आयुर्वेद ने नहीं माना है। चरक संहिता ने 2 पदार्थों का उल्लेख किया है, सत और असत। तो चरक सूत्र 11 में आचार्य चरक ने बताया है द्विविधम खलु सर्वम सत च असत च। तो क्या है, सत और असत 2 पदार्थों का वहां पर चरक संहिता में उल्लेख किया गया है। सत का अर्थ है जिसकी सत्ता या फिर जिसके होने का भाव है, यानी कि जिस चीज का अस्तित्व है, जिसकी सत्ता है, जिसका भाव है, उसे सत कहा जाता है। और असत का अर्थ है जिसकी सत्ता ना होना या जिसके होने का अभाव होना, यानी कि जिसका भाव ना होना, जिसका अस्तित्व ना होना, उसे असत कहा जाता है। इसी असत को हम अभाव के रूप में मान सकते हैं कि असत के रूप में अभाव का ही वर्णन आयुर्वेद में किया गया है। वैसे स्वतंत्र रूप से सातवें पदार्थ के रूप में आयुर्वेद ने अभाव को नहीं माना है। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कर्णाल हैं। उन्होंने अभाव को पदार्थ के रूप में नहीं माना है। वैशेषिक सूत्र ने अभाव को प्रमेय के रूप में स्वीकार किया है। तो वैशेषिक सूत्र में पदार्थ के रूप में नहीं माना गया था, उसे प्रमेय के रूप में उसका वर्णन किया गया था। लेकिन जो वैशेषिक सूत्र का जो भाष्य किया गया, जो वैशेषिक सूत्र के भाष्य करता है प्रशस्त पाद, उन्होंने भाष्य लिखते समय अभाव का वर्णन किया है और इसी कारण से अभाव को स्वतंत्र पदार्थ के रूप में वैशेषिक दर्शन में जोड़ा गया है। अन्य दर्शनों ने अभाव का पदार्थ के रूप में स्वतंत्र वर्णन नहीं किया है। भट्ट मीमांसक, वेदांत दर्शन, पौराणिक और तांत्रिक कर्ता ने अभाव को प्रमाण के रूप में माना है। तो इन्होंने भी जो अभाव है उसको प्रमाण के रूप में माना है, ना कि पदार्थ के रूप में। प्रमाण के रूप में वेदांत दर्शन में, पौराणिक में और तांत्रिक कर्ता ने अभाव को माना है। फिर है अभाव शब्द की व्युत्पत्ति। अभाव शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, अ और भाव। तो अ का अर्थ होता है नहीं और भाव का अर्थ है अस्तित्व या फिर सत्ता। तो जिसकी सत्ता नहीं है, जिसका अस्तित्व नहीं है, उसे हम अभाव कहते हैं। किसी वस्तु के न होने को अभाव कहा जाता है। आचार्य योगेंद्रनाथ सेन के अनुसार कहा गया है असत अभाव रूपम। जो असत है वही अभाव है, यानी कि जो असत है, जिसकी सत्ता नहीं है, जिसका अस्तित्व नहीं है, उसी को अभाव कहा गया है। फिर आचार्य चक्रपाणी के अनुसार असत इति निषेध विषय प्रमाण गम्य अभाव रूपम। तो असत इति निषेध, तो जो निषेध को दर्शाने वाला है, निषेध यानी कि नहीं होना, उसको जो दर्शाने वाला है, और जो प्रमाण गम्य हो, यानी कि जिसको जाना जा सकता है प्रमाणों के द्वारा कि ये चीज यहाँ पर नहीं है, वो निषेध जिसे हम प्रमाण से जान सकते हैं, अभाव स्वरूप हो, उसे असत कहा जाता है। फिर है भाव भिन्नत्वम व अभावत्वम, यानी कि भाव से जो भिन्न है उसे क्या कहेंगे, अभाव कहेंगे। प्रतियोगी ज्ञान अधीन ज्ञान विषयत्वम, तो उस विषय का जो ज्ञान है वो उसके प्रतियोगी के ज्ञान के अधीन होता है। यानी कि अब कोई मटका है तो उसका ना होना, तो उसके होने, हमने उसका होना वहां पर देखा था पहले, तभी हम ये बता सकते हैं कि अब मटका यहाँ पर नहीं है। तो जो उसके नहीं होने का ज्ञान उसके होने के ज्ञान पर डिपेंड करता है, वही कहा गया है प्रतियोगी या विरोधी के ज्ञान के अधीन जो विषय है उसे अभाव कहते हैं। यानी कि जिसका ज्ञान हमें उसके प्रतियोगी के द्वारा होता है उसे क्या कहेंगे, अभाव कहते हैं। गतो भावो अभावम, तो जिसका भाव नहीं है उसे क्या कहेंगे, अभाव कहेंगे, जिसका अस्तित्व नहीं है। फिर है अभाव के पर्याय। तो अभाव के पर्याय हैं अस्तित्व, अनुपस्थिति, लोप, असत्ता, अविद्यमानता। ये सभी क्या हैं, अभाव के पर्याय बताए गए हैं। फिर है अभाव के भेद। अभाव है संक्षेप तो द्विविध है। तो संक्षेप में अभाव क्या है, 2 प्रकार का बताया गया है। कौन कौन सा, संसर्ग भावो अन्योन्य भावश्च इति, संसर्ग भाव और अन्योन्य भाव। संसर्ग भावो अपि त्रिविध है। तो संसर्ग भाव जो है वो आगे चल के 3 प्रकार का डिवाइड होता है, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भावश्च इति। तो तर्क भाषा के अनुसार ये डिवीजन बताया गया है कि भाव जो है वो मेनली 2 प्रकार का है, संसर्गा भाव और अन्योन्य भाव। संसर्गा भाव के पुनः 3 भेद हो जाते हैं, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव और अत्यंता भाव।
सबसे पहले संसर्ग का भाव। तो संसर्ग जो वर्ड है हमने पहले भी पढ़ा है, हम पढ़ते हैं दो दोष जहां पर संबंधित होते हैं उसे हम संसर्ग कहते हैं, तीन दोष जहां पर संबंधित होते हैं उसे हम सन्निपात कहते हैं। तो दो चीजों का जो संयोग है उसे संसर्ग कहा जाता है। तो संसर्ग में अभाव होना, किसी एक वस्तु के संबंध में अन्य वस्तु के अभाव को संसर्ग का अभाव कहते हैं। यानी कि दो वस्तुएं जो आपस में संबंधित हैं उनमें से एक का अभाव होना। नल में पानी का ना होना, नल तो है वहां पर लेकिन पानी नहीं है, तो पानी का ना होना क्या है, संसर्ग का अभाव कहा जाएगा। ज्वर के रोगी में स्वेद का ना आना, तो ज्वर का रोगी है उसमें स्वेद नहीं आ रहा, तो स्वेद का अभाव होना ये संसर्ग का भाव का एग्जाम्पल है। फिर है प्राग भाव। अनादि स अंत प्राग भाव उत्पत्ति पूर्व कार्यस्य। तो तर्क संग्रह के अनुसार कहा गया है अनादि, जिसका आदि नहीं है, स अंत लेकिन अंत अवश्य है। उत्पत्ति पूर्व कार्य से, कार्य की उत्पत्ति से पूर्व जो होता है उसे प्राग भाव कहते हैं। तो प्राग का अर्थ होता है आदि और भाव, प्राग भाव अभाव, यानी कि अभाव का अर्थ है ना होना। तो जिसका प्राग में अभाव है उसे क्या कहेंगे, प्राग भाव कहेंगे। जिसका आदि नहीं है परंतु अंत अवश्य है, ऐसे अभाव को प्राग भाव कहा जाता है। वस्तु के उत्पत्ति के पूर्व, यानी कि जिस चीज की उत्पत्ति नहीं हुई है उस उत्पत्ति होने से पूर्व उस चीज का जो ना होना है उसे प्राग भाव कहा जाता है। घट वस्त्र आदि कार्य के उनके उत्पत्ति के पूर्व के अभाव को प्राग भाव कहते हैं। उत्पत्ति के पूर्व घट का अभाव होता है अनादि। यहाँ पर वो अनादि नहीं लेना है कि जिसकी किसी चीज से उत्पत्ति नहीं होती है, यहाँ पर बस अभाव के बारे में बात की गई है कि जो उत्पत्ति से पूर्व जो चीज नहीं थी और उत्पत्ति के पश्चात उसका अभाव नहीं रहता है, यानी कि उत्पत्ति के पश्चात वो चीज आ जाती है, घड़ा बन गया है तो वो वहां पर विद्यमान है, उसकी सत्ता है, तो उत्पत्ति के पश्चात उसका अभाव नहीं है, उसकी उत्पत्ति से पूर्व उस चीज का अभाव था। पूर्व रूप अवस्था में रोगी में व्याधि के लक्षणों का अभाव, अभी पूर्व रूप अवस्था यानी कि रूप अवस्था नहीं आई है, अभी लक्षण दिखाई नहीं दे रहे हैं, व्याधि की उत्पत्ति नहीं हुई है, तो पूर्व रूप अवस्था में उन लक्षणों का अभाव होना उसे प्राग भाव का एग्जाम्पल हम कह सकते हैं। फिर है प्रध्वंसा भाव। तर्क संग्रह के अनुसार कहा गया है सादिर अनंत प्रध्वंस उत्पत्ति अनंतरम कार्यस्य। तो क्या है, प्रध्वंस किसे कहते हैं, नष्ट होना। तो नष्ट होने के पश्चात जिसका अभाव यानी कि ना होना, जिसका आदि है परंतु अंत नहीं है, यानी कि जो पहले तो उपस्थित थी चीज लेकिन अंत यानी कि उसके नष्ट होने के बाद उसकी सत्ता नहीं है, उसे क्या कहेंगे हम, प्रध्वंसा भाव कहेंगे। इसके एग्जाम्पल, घड़े के नष्ट हो जाने पर उसका अभाव हो जाता है, यानी कि जो चीज पहले थी, घड़ा यानी कि पहले वहां पर विद्यमान था लेकिन वो जब नष्ट हो गया तो वहां पर उसकी सत्ता नहीं है, तो प्रध्वंस होने के बाद उसकी सत्ता ना होना, उसका अभाव हो जाना। नष्ट होने के पूर्व घड़े का अस्तित्व होता है, यानी कि आदि में वो था लेकिन नष्ट होने के पश्चात यानी कि अंत में जब उसका जो अंत हुआ उसके पश्चात उसका अभाव हो गया है। व्याधि की चिकित्सा के पश्चात रोगी में व्याधि के लक्षणों का अभाव। तो व्याधि की चिकित्सा होगी, चिकित्सा होने से पूर्व व्याधि थी, वहां पर उसकी सत्ता थी, तब उसका अभाव नहीं था, लेकिन जब चिकित्सा हो गई तो लक्षणों का अभाव हो गया, तो उसे क्या कहेंगे, प्रध्वंसा भाव कहेंगे। वैशेषिक दर्शन ने कहा है सत असत, विद्यमान वस्तु असत हो जाती, यानी कि पहले जो सत्य थी वो बाद में असत हो गई है, यानी कि बाद में उसकी सत्ता नहीं है, पहले उसकी सत्ता थी। जो घड़ा विद्यमान है वह मुद्गर आदि के प्रहार से नष्ट हो जाता है, यानी कि उस पर कोई भी आघात हुआ, प्रहार हुआ, जिसके कारण से जो घड़ा है वो नष्ट हो गया। पहले उसकी सत्ता थी, वो घड़े के रूप में वहां पर विद्यमान था, लेकिन जब वो नष्ट हो गया तो उसके बाद उसका अभाव हो गया है। फिर है अत्यंता भाव। यह अभाव त्रिकालिक, भूत, वर्तमान और भविष्य काल में बना रहता है, यानी कि तीनों काल में जिस चीज का अभाव होता है। जब दो वस्तुओं का संसर्ग या संबंध किसी भी काल में नहीं संभव हो तो उसे अत्यंता भाव कहते हैं। तो दो वस्तु है, उनका संबंध किसी भी काल में नहीं हो सकता, ना पहले था, ना अब है, ना ही आगे होगा। सर्वदा ही यह अभाव दो वस्तुओं में बना रहता है, उसे क्या कहेंगे, अत्यंता भाव कहेंगे। उदाहरण है आकाश में रूप का अभाव। तो आकाश जो है हम सभी जानते हैं कि शब्द गुण बहुल होता है, तो आकाश में शब्द गुण पाया जाता है, रूप गुण नहीं पाया जाता। तो ना पहले जो रूप गुण है आकाश में उसकी सत्ता ना पहले थी, ना अब है, ना फिर आगे कभी होगी। तो ये क्या है, अत्यंता भाव है। देहिनम न ही निर्दोषम ज्वर
सेवते। तो क्या है, देह में निर्दोष ज्वर यानी कि दोषों से रहित ज्वर, शारीरिक और मानसिक दोषों से रहित व्यक्ति में ज्वर नहीं होता, न हुआ, न कभी होगा। तो जब ज्वर उत्पत्ति होगी तो दोषों की इन्वॉल्वमेंट अवश्य ही होगी, चाहे शारीरिक या फिर मानसिक। तो ऐसे व्यक्ति में ज्वर का अत्यंत अभाव है, ये हम कह सकते हैं। फिर वैशेषिक दर्शन के अनुसार यत् च अन्यत् सत् तस् तत् असत्। तो जो इससे पहले के जो दो अभाव हमने बताए हैं, उनसे जो भिन्न है यह भी एक अभाव है, उसे अत्यंत अभाव कहते हैं। ये वैशेषिक दर्शन ने बताया है। एग्जाम्पल है मनुष्य में सीन का अभाव। फिर है अन्योन्य अभाव। तादात्म्य संबंध अविच्छिन्न प्रतियोगिता को अन्योन्य भाव। जो अभाव तादात्म्य संबंध से यानी कि दो वस्तुओं का परस्पर अभिन्न होना, परस्पर साथ रहने का जो संबंध है उससे युक्त प्रतियोगिता वाला हो, उसे अन्योन्य भाव कहते हैं। एक वस्तु का दूसरी वस्तु में अभाव, यानी कि दो वस्तुएं हैं और दोनों वस्तुओं में मतलब वो जो एक चीज एक वस्तु में पाई जा रही है वो दूसरी वस्तु में उसका ना पाया जाना, यानी कि उसका अभाव होना, उसकी सत्ता ना होना को अन्योन्य अभाव कहते हैं। अन्य का अन्य में ना पाया जाना, सिंपल आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। अन्योन्य यानी कि दो चीजें हैं, एक दूसरे में नहीं पाई जाएगी। एक वस्तु का तादात्म्य दूसरी वस्तु में नहीं होता है। घट का पट में अभाव, यानी कि घड़ा है वो वस्त्र नहीं है, यानी कि जो घड़ा है उसका अभाव वस्त्र में है और जो वस्त्र है उसका अभाव घड़े में है। तो जो घड़ा है वो वस्त्र नहीं है और जो वस्त्र है वो घड़ा नहीं है, तो एक दूसरे में अन्योन्य दोनों का अभाव है, तो उसे क्या कहेंगे, अन्योन्य अभाव कहेंगे। मधुर रसात्मक द्रव्यों में कटु रसात्मक द्रव्यों के गुणों का अभाव। तो मधुर रसात्मक द्रव्यों में मधुर रसात्मक द्रव्यों के ही गुण पाए जाएंगे, कटु रसात्मक द्रव्यों में कटु रसात्मक द्रव्यों के ही गुण पाए जाएंगे। एक दूसरे में उनका अभाव होना, यानी कि मधुर रसात्मक में कटु रसात्मक द्रव्यों के गुणों का अभाव होना और कटु रसात्मक द्रव्यों में मधुर रसात्मक द्रव्यों के गुणों का अभाव होना। फिर वैशेषिक दर्शन ने बताया है सत च असत, यानी कि सत भी असत होता है। घड़ा अपने स्वतंत्र रूप में सत होता है लेकिन वस्त्र रूप में वो असत हो जाता है, कि अगर उसको घड़े को अलग से देखें तो वो सत है, सत च असत, यानी कि सत भी असत हो जाता है, वहां पे उसे सत कहेंगे हम। लेकिन अगर वस्त्र में हम घड़ा ढूंढने लगे तो वहां पर उसकी सत्ता नहीं है, तो वहां पर वो असत हो जाता है। तो ये अन्योन्य भाव बताया गया है। फिर है अभाव को स्वतंत्र पदार्थ मानने वालों का तर्क। जिन लोगों ने स्वतंत्र पदार्थ के रूप में अभाव को माना है, उन्होंने क्यों माना है वो कुछ यहाँ पे पॉइंट बताए गए हैं। जिस तरह वस्तु का ज्ञान प्रत्यक्ष से होता है, उसी तरह उसके अभाव का ज्ञान भी प्रत्यक्ष से ही होता है। यानी कि हमने देखा घड़ा है वहां पे, तो प्रत्यक्ष से ज्ञान किया हमने, और फिर वो वहां पर नहीं है तो हमें ये ज्ञात हुआ कि यहाँ पर घड़े का अभाव है, तो वो ज्ञान भी हमें प्रत्यक्ष से ही होता है। जिस प्रकार वस्तु का प्रत्यक्ष अस्तित्व रहना वास्तविक है, उसी प्रकार उसका न रहना भी वास्तविक है। यानी कि वास्तविक वो सत्य है कि वास्तव में वहां पर घड़ा था और अब नहीं है, अब उसका अभाव है। अतः अभाव की सत्ता का अस्वीकार करना भ्रामक है। तो इनके अनुसार कि प्रत्यक्ष से ही जिस वस्तु का ज्ञान होता है तो उसे पदार्थ के रूप में मानना चाहिए। पदार्थ उसे कहते हैं जिसे शब्दों के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। पदस्य अर्थ है पदार्थ। तो यहाँ पर बताया गया है कि पदार्थ उसे कहेंगे हम जिसे शब्दों के द्वारा व्यक्त किया जा सके, और अभाव को भी हम शब्दों के द्वारा ही व्यक्त करते हैं कि यहाँ पर घड़े का अभाव है, यहाँ पर वस्त्र का अभाव है, यहाँ पर इस वस्तु का अभाव है, तो इसीलिए उसे पदार्थ के रूप में मानना चाहिए। अभाव को नहीं माना जाए तो संसार की समस्त वस्तुएं नित्य हो जाएंगी, यानी कि नित्य जो सर्वदा ही बनी रहती हैं। तो अगर अभाव को नहीं माना जाए पदार्थ के रूप में तो सभी वस्तुओं को फिर नित्य कहना पड़ेगा। तो इनके अनुसार अगर हम अभाव को नहीं मानेंगे तो फिर सभी वस्तुएं नित्य हो जाएंगी, उनका कभी अभाव नहीं होगा, कभी उनका नाश नहीं होगा। जो मोक्ष को मानते हैं, तो मोक्ष क्या होता है? मोक्ष ऐसी अवस्था होती है जहां पर हमारे सभी दुखों का नाश हो जाता है, तो परम सुख की प्राप्ति होती है, तो उसे मोक्ष कहा जाता है। तो जो लोग मोक्ष को मानते हैं उन्हें अभाव का स्वीकार करना ही होगा, क्योंकि दुखों के पूर्ण अभाव को ही मोक्ष कहा जाता है। दुखों का ना होना यानी कि उनकी सत्ता ना होना, उसी को मोक्ष कहा जाता है। तो अगर कोई मोक्ष को मानता है तो उसे इनके अनुसार अभाव को पदार्थ के रूप में मानना चाहिए।
अभाव का आयुर्वेद में चिकित्सीय महत्व देखते हैं हम। आयुर्वेद ने अभाव को स्वतंत्र पदार्थ के रूप में स्वीकार नहीं किया है, ये हमने पहले भी पढ़ा था। लेकिन जो चरक सूत्र 11 में आचार्य चरक ने बताया है, द्विविधम खलु सर्वम सत्य असत्य, तो असत के रूप में अभाव का वर्णन उन्होंने अवश्य किया है। तो शोधन कर्मों के वर्णन में उनके अयोग या अभाव के लक्षणों का वर्णन, यानी कि शोधन कर्म करते हैं तो जो अयोग होता है उसे हम अभाव के रूप में देख सकते हैं। व्याधि के लक्षण जैसे कि अरुचि, अश्रद्धा, अरसज्ञता आदि भी किसी विषय के अभाव के ही द्योतक हैं। यानी कि अरुचि होना, रुचि न होना, रुचि का अभाव होना, अश्रद्धा, श्रद्धा न होना, श्रद्धा का अभाव होना, अरसज्ञता यानी कि रसज्ञता न होना, रस का ज्ञान न होना, उस चीज का अभाव होना। तो ये भी जो शब्द आयुर्वेद में बताए गए हैं, लक्षण बताए गए हैं, वो भी किसी विषय के अभाव को ही दर्शाते हैं। अनशन अर्थात आहार का अभाव व्याधि का कारण है। आहार का सेवन न करना, जिसे हम अनशन कहते हैं, वो भी व्याधि का कारण है। फिर है निदान परिवर्जन चिकित्सा का प्रथम चरण है। यहाँ हेतुओं का अभाव ही होता है। निदान परिवर्जन जो आचार्य सुश्रुत ने प्रथम चिकित्सा बताई है, वहां पर भी यही कहा गया है कि निदानों का त्याग करना। फिर है समकालीन विज्ञान में सिद्धांत और उदाहरण जो अभाव की अवधारणा को समझने में सहायक है। तो भाव से भिन्न जो होता है उसे अभाव कहते हैं, यानी कि जिसका भाव नहीं है, जिसकी सत्ता नहीं है, उसे अभाव कहा जाता है। तो मध्यकालीन भौतिकी में इसे वैक्यूम या फिर फ्री स्पेस से हम कोरिलेट कर सकते हैं। वैक्यूम को क्या कहा जाता है? न्यूनतम संभावित ऊर्जा की स्थिति, स्टेट ऑफ लोवेस्ट पॉसिबल एनर्जी जहां पर होती है उसे वैक्यूम कहा जाता है। तो उसको हम अभाव से कोरिलेट कर सकते हैं, अभाव को नॉन एग्जिस्टेंस भी कह सकते हैं। तो ये था अभाव के बारे में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।